में एक ही बात लिखी है, जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा वो सीता जी के साथ में रिश्ता जोड़ेगा। अब सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बड़े बड़े वीर बहादुर बड़े बड़े राजा लोग सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए चले हैं। और जब ये चले तो इधर विश्वामित्र का आश्रम था आजमगढ़ में। विश्वामित्र को खबर मिली कि जनकपुरी में सीता का स्वयंवर है, तो वो भगवान श्री राम और शेष अवतारी लक्ष्मण को लेकर के जब चले ही कहा जनकपुरी के लिए, तो गांव से गलियन से जब ये निकलते जा रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा है, राम लक्ष्मण ने कि थोड़ा आगे बढ़कर देखा। क्या देखा? तो बेहरी उजाड़ निर्जन बने, पशु पक्षी नजर न आए रहे, सावन बीजा भयानक है। याद रखना, थोड़ा आगे बढ़कर देखा, बेहरी उजाड़ निर्जन बने हैं, पशु पक्षी नजर न आए रहे, सावन भी जहां भयानक है। भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में चले। और जब ये चलते चलते परीक्षित निर्जन वन में पहुंचे तो का देखो, पत्थर की स्त्री देखी। तो राम ने पूछा, गुरुजी ये कौन है? अब भगवान तो सब जानते थे, माया थी उनकी। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना। भगवान हर जगह मौजूद है, पर जब तक उसका मथन नहीं करोगे तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। अब परीक्षित घी तो दूध में है, घी काय में? दूध में। अब दूध में ढूंढना तो नहीं मिले है, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, दूध को गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, और जब वो दही बनेगा तो उसे फिर चलाना पड़ेगा, और चलाने के बाद तब मक्खन निकलेगा, और मक्खन जब कढ़ाई में गर्म करेंगे तब कऊ घी की प्राप्ति होई। इसी तरीका से भगवान तो हर जगह है, पर पहले मथन करना पड़ेगा। अब तो भक्तन की दूसरी दशा है ना, रामा रामा हरे हरे, शराब पी रहे परे परे। हाँ, अब राम कहां से मिल जाए? ना मिले। राम को पाएबे को नरसी बननो परे है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए ध्रुव बनना पड़ेगा, बहनों को मीरा बनना पड़ेगा, हैं? तब कौए पर आजकल हैं लोग भक्त
बहुत है, खाटू श्याम जा रहे हैं, गेट पे ही थाड़े फोटो खिंच रहा होगा, खाटू श्याम मिलेगा ही हमें, ऐसे थोड़ी। कहीं मत जाओ, अगर उनको हर जगह भगवान है, पर जब तक इस मन को पवित्र नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलने वाला नहीं है। अब पूछा ये कौन है, तो कहा ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। और परीक्षित जी बताऊं, ये अहिल्या जो थी भगवान ब्रह्मा की लड़की थी, भगवान ब्रह्मा की लड़की थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि इसके बराबर संसार में कोई सुंदर था ही नहीं। इसे अहिल्या को देखकर देवता भी पागल थे। तो ब्रह्मा जी ने इस अहिल्या को महात्मा गौतम ऋषि के यहां भेज दिया था, और गौतम ऋषि ने बरसों इसे रखा, और रखने के बाद जाकर के ब्रह्मा जी को फिर दिया, ये तुम्हारी कन्या है। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि गौतम जैसा लायक हमें ऋषि मिल ही नहीं सकता, तो अहिल्या का विवाह कर दिया गौतम ऋषि के साथ में। पर ये अहिल्या जो थी ना, सुंदर थी, मगर इसके विचार थोड़े गंदे थे। इसका प्रेम इंद्र से था कुछ, और इंद्र से। और सुंदर वो होता है जिसके सुंदर विचार हो, सुंदर आचरण हो, वो सुंदर होता है। अब सुंदर जीना का शरीर सुंदर है, काम सब गंदे, तो काय को सुंदर है? बेटा शांति। सुंदर वो होता है जिसका आचरण सुंदर हो, सुंदर विचार हो, वही सुंदर होता है। अब ब्याह तो गौतम ऋषि के संग हो ही गया। एक दिन अब ऐसो जाको नेचर गंदो हो ना, फिर बात लगन पे ही लगी रहती है, हैं? घर रूठे, परिवार रूठ जाए, संसार रूठ जाए। अब वो समय देख रहे हो कितने खन फोन हो जाए, कछु हो काऊ की इज्जत जाए। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता है, जिसके विचार गंदे होते हैं, उसे समाज में सम्मान भी नहीं मिलता। एक दिन इंद्र ने देखी अहिल्या, जिस दिन से शादी हुई बात होने है पाई, तो एक दिन ये चंद्रमा के ढिगा गाओ, चंद्रमा, और चंद्रमा से बोलो है मामा एक काम करो, अरे मम्मा मम्मा, चंद्रमा से कही, मामा एक काम कर दो। बोले क्या? तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम भेष बदल लेते हो। गौतम ऋषि 4 बजे मुर्गा बोलते हैं, सो गंगा को जाता है, और आज तुम रात के 3 बजे आवाज लगाई, गौतम ऋषि गंगा चले जाएंगे।
सोई हम घर में घुस जाएंगे तो चार बातें कर आएंगे। चंद्रमा ने सोची जे कौन सी बड़ी बात है, ये चंद्रमा मामा बोला जाता है। क्या कहता है? मामा। इसलिए मामा बोलते हैं कि ये लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी जगत माता है और भगवान विष्णु जगत पिता है। और जैसी रात के 3 बजे बाने चिल्लाए वो शुरू करो मुर्गा ने, और सोई अहिल्या जग गई। अहिल्या ने एक बात कही है, ए मुर्गा, अरे मुर्गा कुटिया पे मत बोले, सजना गंगा पे बिछ। अरे मुर्गा 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 कुटिया पे मत बोले, सजना गंगा पे बिछ जाएगा। मुर्गा कुटिया अरे मुर्गा 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 कुटिया पे मत, सजना गंगा पे जैसे ही कहा, ए मुर्गा क्यों चिल्ला रहा है? हैं? अब तो भैया गौतम ऋषि ने सोची भगवान बड़ी जल्दी सवेरा होगा। उनने कमंडल उठाओ, जैसी गंगा पे पहुंचे रात के 3 बजे, और गंगा में पैर था, सोई गंगा झुझलान लगी है। गौतम तूने हमें सोते से जगा दिया। अब गौतम ऋषि को शंका भई, शंका हो गई कि कुछ बात है। तो गंगा ने एक बात कही है गौतम ऋषि से, अरे बाबा जी, गंगा बोली गौतम ऋषि से, तुमने मुझे सोते से जगा दिया, तुम्हें नहीं मालूम है? अरे बाबा जी घर चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई। कई बाबा जी तुमने हमें सोते से जगा दिया, तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे घर में छल हो गया। बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो गई। और कौन सी चोरी? ना सोना गया है। गंगा बोली ना सोना गया है, ना चांदी गई है, पर बाबा जी पर चोरी हो गई, बाबा जी चोरी हो बाबा जी चोरी हो गई, बाबा जी कहा है तुम्हारे घर में छल हो गया। गौतम ऋषि भागे, दरवाजे पर चंद्रमा मिलो है, भीगी धोती मारी और अहिल्या को श्राप दे दिया है, तेरे साथ छल होता रहा, तुझे यही नहीं मालूम है कि हमारे पति के भेष में कौन आया।
परीक्षित महाराज छल दो हुए थे। एक भगवान विष्णु जालंधर बने वृंदा को छलने, तो वृंदा ने 1 मिनट में पहचान लिया था। अरे एक नारी जाति की तो अलग बात है, इतनी बड़ी शक्ति होती है, पति 6 महीना बाहर रहे और साल भर रहे और रात के 12 बजे आए, कुंडी खटखटाए और जेकर रिंकुआ की अम्मा खोलिए घरों, तो वो छत पे वही बहती समझ रही कि पे ही आए गए, नौकरी पे ते आए गए। ये बहन बेटियों अंदर विशेषता होती है। और छोड़ो, घर परिवार में जब पोए जिंगरा रखे जाते, गलियां बछड़ियां भैंसियां, एक भैंस को तुम रोज सानी दे और रोज बहन बेटियां भाई सानी दे में रोज काली, और परीक्षित एक दिन मायके को चली जाए और पड़ोसिन से कह दे कि ऐसा करिए ने भैंसिया काट दी हो, हमारी धोती पहन ली हो, और भैंसू पहचान लेते हैं कि जी मेरी आज बोना जी हाथ का हुआ रखे है ना, जाए भैंस को कही जाता है कातू, कहते हैं कातू है गई है। जब पशु पहचान लेता है कि ये मेरा मालिक नहीं है, तो गौतम ऋषि ने कहा तूने मेरे भेष में से क्यों नहीं पहचान पाया। अब पहचाने का बाको पुरानी प्रेम है, तो वो बाय चाहती वे उन्हें चाहता है। उसी दिन ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था अहिल्या को। कौन सा? आज के अलावा तेरा जो सुंदर रूप है इसके बराबर इंद्रलोक में कोई अप्सरा भी नहीं थी, इतनी सुंदर थी अहिल्या। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जा आज के अलावा तेरी सुंदरता ही संसार की हर बहन बेटी के ऊपर जाएगी। ये सुंदरता उसी दिन से हर बहन बेटी के पास पहुंच गई। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरीका से अहिल्या को श्राप लगा, तो गुरुजी ने कहा अहिल्या का उद्धार करो, तो भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए भगवान श्री राम की।